राजधर्म प्रकरण। महाउत्साही, अत्यंत दाता, कृतज्ञ, वृद्ध सेवी, विनय युक्त, सदा एक रस, कुलीन, सत्यवादी, पवित्र, अदीर्घ सूत्री अर्थात झटपट काम करने वाला, स्मृतिमान अर्थात जिसे बात ना भूले, अक्षुद्र, कड़ी बात ना कहे, धार्मिक, अव्यसनी, पंडित, शूर, रहस्य जानने वाला, राज्य प्रबंध की शिथिलता का रक्षण करने वाला, आत्मविद्या और राजनीति में निपुण, लाभ के उपाय और तीनों वेद में प्रवीण राजा को होना चाहिए। वह राजा अपने मंत्री ऐसे करे जो पंडित, कुलीन, धीर और पवित्र हो। उनके साथ अथवा ब्राह्मण के साथ राजकाज देखे और फिर एकांत में बैठकर अपने आप विचारे। ज्योतिष शास्त्र जानने वाला, सब शास्त्रों से समृद्ध, अर्थशास्त्रों में कुशल और शांति आदि कर्म अथर्वांगी रश्मि जो निपुण हो, उसको राजा अपना पुरोहित बनाए। श्रोत, अग्निहोत्र आदि और स्मार्त, उपासना आदि क्रिया करने के निमित्त ऋतुजों का वर्ण करे और विधि पूर्वक राष्ट्रीय आदि यज्ञ बहुत बहुत दक्षिणा देकर करे। ब्राह्मणों को सुख भोग और धन दे, क्योंकि जो ब्राह्मण को राजा देता है वह उसका अक्षय निधि अर्थात धन की खान है। अग्नि में हवन कुछ करने यज्ञ करने की अपेक्षा ब्राह्मण रूपी अग्नि में हवन दान करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण को दान देने में किसी विधि की भूल जाने की शंका नहीं रहती, पशुघात नहीं होता और प्रायश्चित का आयास नहीं करना पड़ता है। जो धन नहीं मिलता है उसको धर्म से पाने का उपाय करे और जो मिल चुका है उसे यत्न से सुरक्षित करे। रक्षित धन को नीति से बढ़ाना और जब बढ़े तो सत्पात्रों को दान करे। राजा भूमि दान या निबंध करे तो लिख दे, जिसे पीछे होने वाले धर्मी राजा मालूम करे कि इतनी भूमि या वस्तु अमुक को दी गई है। लिखने की विधि ये है कि दृढ़ वस्त्र अथवा तामपत्र पर राजा ऊपर अपनी मोहर करके नीचे अपने पुरुषों का नाम, अपना नाम, दान की चीज का परिमाण और स्थावर हो तो उसकी सीमा भी लिखवा कर अपना दस्तखत करे और मिति भी डाल दे कि जिसमें वह पत्र दूसरों को दृढ़ निश्चय कारक हो जाए। अपने जनकोष, खजाना और शरीर की रक्षा के लिए राजा ऐसे स्थल से दुर्ग, किला बनाए कि जो रमणीय हो, पशुओं को बढ़ाने वाला, स्कंद मूल आदि से मनुष्यों के जीवन में सहायता दे और वन प्राय हो। धर्म और अर्थ आदि कामों में उन कामों के योग्य जो दूसरा काम ना करे, अपने कामों में चतुर हो, शुचि रहने वाले, आय, सोने आदि की खान और व्यय, दान देना, कर्म में उद्यत ऐसे अधिकारी बनाने चाहिए। इससे बढ़कर कोई धर्म राजा का नहीं कि युद्ध से अर्जित धन ब्राह्मण और अपनी प्रजा को सदा अभय रखे। भूमि के अर्थ जो युद्ध में सम्मुख लड़ते और विष आदि जिसमें ना लगा हो ऐसे शस्त्रों से मारे जाते हैं, वे योगियों के सदृश स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अपना दल सब नष्ट हो गया हो उस समय जो शत्रु के सामने युद्ध करने को जितने पांव चले उतने ही अश्वमेध यज्ञ का फल वह पाता है, और जो भागते हैं उनका सब सुकृत राजा को प्राप्त होता है। जो ऐसा कहे कि हम तुम्हारे हैं, नपुंसक हो, निरायुध हो, दूसरे के साथ लड़ता हो, युद्ध से निवृत्त आता हो और जो युद्ध देखने आया हो, इन्हें मारना नहीं चाहिए। देश और अपनी रक्षा करके प्रतिदिन प्रातः काल उठकर आय व्यय, आमदनी, खर्च अपने आप देखे, अनंतर व्यवहार देखे, फिर स्नान करके यथारुचि भोजन करे। तब हिरण आदि वस्तु के ले आने में जो नियुक्त हैं, वे जो ले आए उसको राजा देख के भंडार में रखवा दे। फिर गुप्त दूतों की बात आप ही सुन, उनको देख और प्रकट दूतों को मंत्र के साथ देख उनकी बातें सुन, उन्हें फिर भेजे। तब तीसरे पहर एकांत में
या मंत्रियों के साथ यथेष्ट विहार करके अपनी सेना घोड़े आदि आदि देखे और सेनापति के साथ सेना के सुख की चिंता करी। संध्योपासना करके दूतों का गुप्त भाषण सुनी और नृत्य गीत सुनकर भोजन करी, फिर अपना पाठ पढ़े, तब बाजे गाजे से सोए और उसी प्रकार जागे और अपनी बुद्धि से शास्त्र और कुछ कार्य कर्तव्य हो उनका चिंतन करे। तब अपने और दूसरे राज्य में गुप्त दूतों को आदर पूर्वक भेजे। ऋत्विज, पुरोहित और आचार्य के आशीर्वाद से आनंद पाकर ज्योतिष और वैद्य से शुभ अशुभ और अपने देह का हाल मालूम करे। फिर गौ, सोना, भूमि, विवाह के उपयोगी धन और गृह इनका दान वेद पाठी ब्राह्मण को दे। ब्राह्मणों के विषय में राजा क्षमाशील हो, मित्रों से सीधा, शत्रुओं में क्रुद्ध और अपने भृत्यों प्रजाओं के विषय में पिता के समान हो। प्रजा का परिपालन सब प्रकार के दानों से अधिक है, इसलिए धर्म शास्त्र की विधि से प्रजा पालन करे तो उसके पुण्य का छठा भाग राजा पाता है। छली, चोर, जालिया, डाकू इनसे और विशेष करके कायस्थ आदि राजकाज करने वालों से पीड़ित प्रजा की रक्षा करे। रक्षा न करने से जो कुछ पाप प्रजा करती है उसमें का आधा राजा को होता है, क्योंकि वह रक्षा ही के लिए प्रजा से कर लेता है। राजकाज में जो नियुक्त हैं उनका आचरण गुप्त दूतों से मालूम करके भलों का राजा सम्मान करे और दुष्टों को दंड दे। जो घूस लेते हैं उन सबका धन छीन कर राज्य से निकाल दें और मान, दान, सत्कार करके वेद पाठियों को अपने राज्य में बसाए। जो राजा अपने राज्य से अन्याय करके धन संग्रह करता है वह थोड़े ही काल में अपने बंधुओं समेत निर्धन होके नष्ट हो जाता है। प्रजा की पीड़ा के संताप से उत्पन्न हुई आग राजा का धन, शोभा, कुल और प्राण जलाए बिना ठंडी नहीं होती। जो धर्म अपने राज्य के प्रतिपालन में है वही धर्म दूसरे का राज न्याय से अपने वश में करने में राजा पाता है। और जो देश अपने वश में आ जाए तो उस देश में जैसा आचार, व्यवहार और कुल की मर्यादा हो उसको उसी रीत से पालन करे। राजा का मूल मंत्र सलाह है, इसलिए मंत्र को ऐसा गुप्त रखे कि जब तक उसका फल ना दिख पड़े तब तक कोई उसके काम को ना जाने। जिसका राज्य अपने राज्य की सीमा से मिला हो वह और उससे पर तथा उससे भी परे जो हैं वे क्रम से शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं। ये स्वभाव है। इनका अभीष्ट समझ के साम आदि उपाय करता रहे। प्रिय भाषण, धन देना, बिगाड़ करना और दंड ये चार उपाय हैं। विचार पूर्वक इन्हें करें तो सिद्ध होती हैं, परंतु दंड तब करना जब दूसरा कोई उपाय ना लग सके। संधि अर्थात मेल, विग्रह अर्थात विगाड़, यान अर्थात चढ़ाई करनी, आसन अर्थात उपेक्षा, संश्रय अर्थात बलिष्ठ का आश्रय लेना और द्वैधी भाव अर्थात सेना विभाग ये 6 राजा के गुण हैं। जब जैसा देखना तब तैसा करना। जब दूसरे का राज्य, धान्य और जल, ईंधन आदि वस्तु से संपन्न हो और शत्रु अपने से हीन हो और अपनी सेना के लोग और वाहन हर्षयुक्त दिख पड़े तो उस पर चढ़ाई करनी। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से कार्य की सिद्धि होती है, केवल भाग्य से ही नहीं होती, क्योंकि ये सबको विदित है कि पूर्व जन्म में जो पुरुषार्थ किया हो वही भाग्य कहलाता है। कोई कहते हैं कि दैव से, कोई स्वभाव से और कोई पुरुषार्थ से फल की सिद्धि कहते हैं, परंतु बुद्धिमान लोगों का यह मत है कि जब ये सब अनुकूल हो तो कार्य सिद्ध होता है। जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता, इसी प्रकार पुरुषार्थ बिना दैव सिद्ध नहीं होता। हिरण्य और भूमि के लाभ से मित्र का लाभ उत्तम है, इसलिए मित्र मिलने का यत्न करना और सावधानी से अपनी सच्चाई बचाए रखना। स्वामी अर्थात उत्साह आदि गुणयुक्त राजा
अमात्य अर्थात मंत्री, जन अर्थात प्रजा, दुर्ग अर्थात किला, कोश अर्थात खजाना, दंड अर्थात चतुरंग सेना और मित्र ये 7 राज्य के मूल कारण हैं। इसलिए राज्य सप्तांग कहलाता है। ऐसी राज्य पाकर राजा दुष्टों को दंड दे, क्योंकि पूर्व काल में ब्रह्मा ने दंड रूप से धर्म को बनाया है। जो लोभी और चंचल बुद्धि होता है वे न्याय से दंड नहीं चला सकता, किंतु जो सच्चा, पवित्र, जितेंद्रिय, अच्छे सहायकों से युक्त और बुद्धिमान होता है वे न्याय से चलता है। शास्त्र की विधि से जो दंड का प्रयोग करे तो देवता, असुर और मनुष्य सहित सब जगत को आनंद होता है। इससे अन्यथा करे तो सब कोप करते हैं। अधर्म दंड देने से राजा का स्वर्ग, कीर्ति और लोक नष्ट होता है, परंतु विधि से दंड दे तो उसको स्वर्ग, कीर्ति और जय की प्राप्ति होती है। भाई, बेटा, अर्घ्य, आचार्य आदि, ससुर और मामा ये भी अपने धर्म से च्युत हो तो राजा को दंड देना उचित है। और दूसरों की क्या चर्चा, क्योंकि धर्महीन ऐसा कोई नहीं जिसे राजा दंड ना दे सके। जो राजा दंड योग्य मनुष्यों को दंड देता है और वध के योग्यों को मारता है वह बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों का फल पाता है। इस प्रकार ऋतु के तुल्य फल समझ के राजा पृथक पृथक वर्ण आदि के क्रम से प्रतिदिन सभासदों के साथ व्यवहार देखे। कुल, ब्राह्मण आदि के, जाति, मूर्धा वसिष्ठ आदि, श्रेणी, तंबोली आदि, गण, हेतुक आदि और जानपद, कारुक बड़े आदि जो अपने धर्म से चलित हो तो राजा इन्हें यथोचित दंड देकर फिर निज धर्म से स्थापन करे। जालियों से सूर्य के प्रकाश पड़ने में जो उड़ते धूल कर दिख पड़ते हैं उनका नाम त्रसरेणु है। 8 त्रसरेणु की एक लिच्छा, 3 लिच्छा का एक राज सर्षप, सर्षप 3 मिलके एक गौरस पर्ण, ये 6 मिलके एक मध्यम यव, 3 यव का एक कृष्णल, 5 कृष्णल का एक माप, 16 माप का एक स्वर्ण और 4 या 5 स्वर्ण का एक पल होता है। पूर्वोक्त 2 कृष्णल का एक रूप्य माप, 361 रूप्य माप का एक धरण, 10 धरण का एक शत माप अथवा पल होता है और पूर्वोक्त 4 स्वर्ण का एक एक राजत निष्क होता है। तांबे की तोल एक कर्ष, पल का चौथा भाग भर तांबे को पण कहते हैं। 1080 पण उत्तम साहस में दंड दिया जाता है। उसका आधा मध्यम और उसका भी आधा अधम कहलाता है। दिग्दंड, वाग्दंड, धन दंड और वध दंड ये 4 प्रकार के दंड हैं। अपराध जिसका जैसा हो उसे विचार कर इन दंडों में से जितने दंड के योग्य हो उतना दंड देना चाहिए। अपराध देश, काल, बल, अवस्था, कर्म और धन देख के अपराधियों को दंड देना चाहिए।